हेलो। इवनिंग में व्लॉग की हम शुरुआत कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम आए थे, काफ़ी थके हुए थे। फिर जो ट्रिप पार्टनर मेरे साथ थे, जो कि आपको वो सामने वहाँ दिख रहे हैं, अभी वो चले गए हैं अंदर। तो इनको नींद ही नहीं पूरी हो रही, ये अभी सो गए थे। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं थाईलैंड तेरे को लेके जा रहा हूँ, मैं घुमाऊंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। कुछ ही नहीं करा भाई। अब यार देखो, अपना भी वैसा है, आप कोई सो रहा हो, किसी की नींद तो डिस्टर्ब कर नहीं सकते। तो अच्छा है, फिर मैंने वीडियो 2-3 जो भी थी पेंडिंग एडिट की। एंड फाइनली बाहर मैं दिखा दूँ आपको, ठीक है। ये लो, ठीक है। अभी तक पूल में भी नहाया नहीं हूँ मैं यार, इतना बढ़िया पूल है, नहाया नहीं है। लोग वैसे नहा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। थाईलैंड आने से पहले मैंने थाईलैंड की रील्स देखी हुई थी, तो मार्केट एक्सप्लोर करते हैं और कुछ चीज़ें भी हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर करते हैं। और नींद पूरी होगी? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, चलो जी, ठीक है, नींद पूरी हो गई है। आपका कहाँ घूमना चाहोगे? वो तो आप घुमाओगे ना, आपको क्यों? अगर मुझे ही प्लान पता होता तो मैं फिर आपके साथ क्यों आता, मैं अकेला नहीं आता क्यों? सही बात है। और गाइस देखो, फर्स्ट टाइम मैंने, मतलब मुझे याद नहीं आता, 2014-15 के बाद मैंने ये इस तरह का कुछ हाफ पैंट पहनी हो। हाफ पैंट है, कैपरी है, निक्कर है, क्या है, और मुझे बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है। पर ये अक्षय भैया ने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं, तुझे यही पहनना, तो ठीक है यार, चलो। थाईलैंड में यही सब चलता है भाई। भाई साहब थाईलैंड में चलता, हम तो इंडियन है। चलो लेट्स गो। तो चलिए ठीक है, बाकी ये बैग शैग जो है साथ में, इसको छोड़ो, इधर छोड़ते हैं। कार्ड ले लिया? तो ये कार्ड है। आज आपको ठंडा रहेगा, दूसरा ले लेते हैं। आज आपको दिखाते हैं थाईलैंड। अंदर तो बहुत ही अच्छा माहौल था, बाहर मुझे लग रहा है गर्मी होगी। ये था हमारा होटल, था क्या मतलब है, 3-4 दिन के लिए जितने के लिए है, बेवरली होटल पटाया। बहुत ही बढ़िया है, आप भी आए तो यहाँ स्टे कर सकते हैं। आ जाओ भाई, बाहर आ जाओ। सब दरवाज़ा बंद तो कर लो, अपने आप ही लॉक हो जाएगा। 1-2-2। नहीं अब ठीक है, अब हो गया। तो चलिए दिखाते हैं फाइनली आपको बाहर की रौनक, क्या कुछ सीन्स हैं भाई। मतलब बढ़िया है यार, ऐसी वैसी जगह नहीं है। आओ एक बार, आज मैं भी पहले जाता हूँ ना, खुद एक्सपीरियंस लेकर आता हूँ, फिर आपको लास्ट में हम इसका वो निकालेंगे, क्या बोलते हैं, क्रक्स बोलते हैं, मतलब जो भी, मतलब निष्कर्ष निकालेंगे लास्ट में। देखिए फैमिलीज वगैरह भी आती हैं, ठीक है। थाईलैंड मतलब ऐसे दिमाग में सोचने में लगता है पता नहीं क्या है, सिर्फ वैसा ही वैसा नहीं है भाई, फैमिलीज के साथ भी आते लोग। हाँ, इंडियन खाना, इंडियन लोग। ये आगे जी हम बाहर, गर्मी थोड़ी थोड़ी लगनी शुरू हो गई है। क्लाइमेट इसका इंडिया जैसा ही लगता है मुझे, ह्यूमिड जैसा ही। अभी कहते हैं यहाँ पे जो है लाइफ रात को ही शुरू होती है, नाइट लाइफ बहुत बढ़िया है। देखते हैं आज क्या हमें नाइट लाइफ मिलती है ना। चलो सही है, गाड़ियाँ बढ़िया बढ़िया हैं। और ये है होटल, ठीक है, बेवरली होटल पटाया, और बिल्कुल पास में ही है ये ना, डिस्टेंस कहीं से भी है जो यहाँ घूमने वाली सारी जगह है, पास में है। और मुझे तो ना गाड़ियाँ ही पसंद आती हैं। देखो एलाइस अपना कहीं भी जाते हैं दिमाग गाड़ियों में ही अटका रहता है। बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ मिलती हैं। तो अभी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, यही लेके जा रहे हैं। होटल से निकले सीधा गली में घुस गए। लो जी, कहीं किसी जगह के पहुँच तो गए हैं, कुछ अलग सा ही फील आ रहा, लोग बैठे हुए हैं। क्या ही मैं व्लॉग बनाऊँ, मुझे थोड़ी खुद पे ही शर्म आ रही है यार। मैं नहीं बना रहा भाई, मैं नहीं बुला सकता व्लॉग यहाँ, मुझे शर्म आ जाती है। अच्छा, ओ भाई बहुत ही अच्छा, बहुत ही रौनकी जगह है वाकई। आगे भी पीछे 1 घंटे के बाद आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। अच्छा देखो, अभी तो खाली खाली दिख रही है, 1 घंटे बाद वाली भी दिखा दूंगा। इस चीज़ की बहुत रील देखी है मैंने। ले ओ ले तो ये है वॉकिंग स्ट्रीट, इसमें लाइट भी जल जाएगी। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जैसे ना अच्छा है, मतलब कुछ नया जैसा है। वो हिंदी इंडियन रेस्टोरेंट है, इंडियंस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ये जी, ये हम चलते चलते पहुँच गए समुंदर के पास। समुंदर के बीच तो किश्तियाँ ही बहुत हैं। बिल्कुल। पर ये है कि जैसे मैं ना आज कैमरा ऑन कर रहा हूँ, तो कैमरे मेरे में ना रात के टाइम में भी कितनी लाइट है देखो, कोई ग्रेन्स नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि चमक ही इतनी है भाई, ग्रेन्स कहाँ से आएंगे। गाड़ी रोक ली है, पता नहीं कहाँ जाना चाह रहे हैं। तो वैसे तो गए, उतना ज़्यादा पैदल चले नहीं थे, लेकिन अक्षय भैया कह रहे थक गए हैं, तो अभी हम इस गाड़ी में बैठ गए हैं। तो जी थाईलैंड में हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, टुक टुक। हाँ, टुक टुक की सवारी। तो भाई साहब टुक टुक कोई ऑटो शॉटो नहीं है, ये ईसुजू की है, वी क्रॉस जैसी। उसके पीछे इन्होंने ऐसे बैठने का बनाया हुआ है। ऐसे देखने में तो लगेगा कि ऑटो में बैठे हैं, लेकिन नहीं, गाड़ी है प्रॉपरली। अंदर रूम में थे, वहाँ एसी लगा हुआ था। फिर सी के साइड पे थे, वहाँ भी थोड़ी ठंडी हवा थी। अब बहुत गर्मी लग रही है, मतलब अभी ह्यूमिड सा लग रहा है। अभी आगे हम दूसरी जगह उस टुक टुक पे बैठ के फ्रूट खाते हैं। ज्यादातर यहाँ नॉनवेज ही मिलता है। बट मैं तरुण भाई को कह रहा हूँ कॉकरोच ट्राई करो तरुण भाई। अरे क्या कर रहे हो यार अक्षय भैया, वेज आदमी को कॉकरोच, अरे यार बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें हैं खाने को यहाँ। और ये देखो, यहाँ पे वीड स्टोर मिलता है आपको, यहाँ पे लीगल है, पर मेडिकल कैनाबिस लिखा हुआ है। चलो पता नहीं मेडिकल क्या हो। इतनी हलचल है, बस चले ही जा रहे हैं। चले ही जाएंगे, क्या करेंगे, चलते हैं जहाँ ये रास्ता। ओह ये देखो, ये देख के मज़ा आता है ना। पीछे से कितनी लोअर कर रखी है, सामने भी हाईलैक्स है। हाईलैक्स से बहुत है इधर यार, प्यारी भी लगती है। भी अच्छा लग रहा है ना। हाँ भाई, इधर रुके हैं, सिग्नल देख के क्रॉस करना पड़ता है। चलो सब लोग भागे। देख लो चलान कैसे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो लोकल ही है, उन्हीं का ही कर दिया मुझे लग रहा है। नहीं कुछ तो किया है।
जिन्होंने बाइक रेंट की होगी ना, हाँ मैं भी अपने ऑफिस से शॉप पे लेके जा रहे हूँ। अच्छा। उन्होंने होटल से चेकआउट हो रहा होगा तो उन्होंने वापस दे दी होंगी। ओके गाइस, आज तो बस हम चले ही जा रहे हैं बट क्या है कि आज पहुंचे ही थे ना, तो अभी रात का टाइम में और कर भी कुछ नहीं सकते हैं। कल जो है यहाँ की बाकी जगह आपको दिखाएंगे। भाई देखो यहाँ पे बहुत कुछ है, हर एक टाइप के बंदे के लिए सब कुछ है, बट ऑब्वियसली मेरे चैनल पे मैं वो चीज़ें नहीं दिखाऊंगा जो आप किसी दूसरे चैनल पे देखते हो। लाइक समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ मैं? तो बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही चीज़ है तभी आपको थाईलैंड आना है, आप घूमने के लिए आ सकते हो। मैंने देखा फैमिलीज़ के साथ लोग आए हुए हैं, मतलब हर एक जगह पे सब कुछ आपको मिलता है। ये देखो जी छोटी वाला ये देखो पसीना आ गया, इतना चला दिया। तो अभी हम जा रहे हैं सेंट्रा पटाया, सेंट्रा पटाया। तो 30 बात में जा रहे हैं हम, 30 बात में। मतलब यहाँ ट्रांसपोर्ट के लिए यही चलती है। हाँ यही बेस्ट है ये। ओके तो चलो ठीक है, तो बढ़िया है। गाड़ी तो हम अपनी भी कर लेते बट नहीं मिस्टेक हमने वो भी नहीं ना बनवाया लाइसेंस। कोई अच्छा वो भी कर सकते थे। हाँ वो कर सकते थे। तो नेक्स्ट टाइम पक्का करेंगे। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर आएंगे, फिर एक गाड़ी रेंट करेंगे और उसी को चलाएंगे। और भाई साहब हमारे पीछे चल रही है होंडा है, पर रिकॉर्ड है शायद, कितनी प्यारी लग रही है जी। अभी हम देंगे 30 बात यहाँ पे, 30 बात जाने की 100 रुपया। चेंज खत्म होगी क्या? देखा नहीं मैंने, ध्यान नहीं दिया। बाकी सारी चीज़ तो आपको नहीं, पर आपको नारियल पानी का तो पता ही है ना, मैं जम्मू में भी पीता हूँ, तो वहाँ भी मैं 70 रुपये का पीता हूँ। यहाँ भी ये 70 है, लेकिन ये 70 रुपये नहीं है, 70 बात है। और ये लगभग अगर हमारी करेंसी के हिसाब से हम बात करें तो इसको आप 3 से कर दो, 7 3 हो जाएगा 21, तो 200 मतलब 21, हाँ लगभग 200 रुपये का हमें जो है यहाँ पे पड़ेगा। 70 रुपये का पानी 200 रुपये में पी रहे। बिल्कुल चलो कोई बात नहीं, मलाई भी खाएंगे, पी के दिखाओ। हाँ वेरी गुड। ये हैवी है, अपना इंडिया वाला थोड़ा कम लगता है, इसमें गरी भी अच्छी है। टेस्ट में भी थोड़ा सा अंतर है, नारियल पानी तो नारियल पानी ही है, लेकिन ये वाला मुझे वहाँ वाले से थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। तो इनिशियली हम वैसी जगह पे थे जहाँ पे इंडियन मतलब इंडियन फूड सब कुछ, बट ये वैसी जगह नहीं है। यहाँ पे थाई चाइनीज मतलब वैसा कुछ है। हेलो अरे बाप रे, एक यही काम रह गया था। कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, 10 रुपये में जा रहे हैं। ऐसे नहीं तो जाते हुए पहले 30 दिए, 15 ही दिए थे, मतलब ज़्यादा नहीं था। पहले 20 दिए थे, इस बार 10 देंगे। देखो मस्टैंग भी है, वो भी इतने भयंकर कलर के साथ, सही है। शीशे सबके काले रहते हैं पर। वॉकिंग स्ट्रीट आ गए हैं, जब गए थे तब कितना खाली था और अब देखो। ओ भाई दिस इज डे 2। तो कल रात में आपको जो भी हुआ था वो दिखाया था। तो आज हम लोग जा रहे हैं कोरल आइलैंड। सामने देखो फोर्ड रैप्टर, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, देखो कितना प्यारा है। ये आना चाहिए इंडिया में अक्षय भैया। तो चलिए ठीक है, आज हम यहाँ से जा रहे हैं। कल रात को क्या है कि अंधेरा था, फिर घूमे फिर वीडियो में एंड नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी है। तो आज हमारा दूसरा दिन है थाईलैंड में, और आज यहाँ पे मतलब जैसे फेमस जगह है, जैसे कोरल आइलैंड हो गया, तो हम वहाँ ही जाएंगे। तो देखते हैं क्या कुछ वहाँ का सीन रहता है। तो चलो, रात को आपको वॉकिंग स्ट्रीट की झलक जो है वो दिखाई थी, तो अभी देखो अभी सेम वही है ये जगह, क्या बड़ा ही अलग सा दिख रहा है। और हमारे पास करेंसी क्या है कि ख़त्म हो गई थी, तो करेंसी हमने चेंज करवाई। मतलब एयरपोर्ट पे और बाकी जगहों पे आपको महंगी मिलती है, हमारे होटल के जस्ट बाहर ही, बेवरली होटल के जस्ट बाहर ये जो करेंसी वाले थे ना, मतलब 2.71 हम जम्मू से एक्सचेंज करवा के लाए थे, एंड उन्होंने हमें 2.73 की दी, तो बड़ा कम सा ही डिफरेंस है, तो मतलब ठीक रहा वो। तो ये देखो अभी सारा कैसा खाली पड़ा। अक्षय भैया रात को इधर क्या होता है? रात को इधर पार्टी होती है। हाँ सही है। तो चलिए बढ़िया है, ले लिया हमने रात वाला एक्सपीरियंस जो लेना था, बस अब ठीक है। और ये देखो आगे एलॉय डला हुआ है, पीछे ऑफ रोड रिम डला हुआ है, और टायरों में भी फर्क है। पीछे वाला टायर जो रिम है वो छोटा है और एलॉय आगे वाला बड़ा है। इसको बोलते हैं स्टैगर व्हील्स। अच्छा ये क्या मतलब, इसका पर्पस क्या होगा? गाड़ी के लुक्स के लिए होता है। लुक्स के लिए? ओके, मुझे लग रहा है शायद थोड़ा सा वेट वगैरह भी ज्यादा ले पाती होगी, वैसा भी कुछ हो सकता है। ये देखो जन्नत क्लब, ये वो। अच्छा रात को यही सब तो था बॉस। ये देखो नई वाली शेप। यहाँ पे नाडो ग्रे कलर ज्यादा लेते लोग, बहुत ज़्यादा, है ना। तो जी कितना बड़ा पटाया लिखा हुआ है, और यहाँ से कोरल के लिए सीधा रास्ता जाता है। रात में तो समुंदर नहीं दिखता, अभी दिन में देखो समुंदर ही समुंदर। अक्षय पहली बार समुंदर देख रहा हूँ मैं, और इतनी किश्तियाँ लगी हैं उस समुंदर में। हम इस किश्ती में जाएंगे क्या? स्पीड बोट में सही है। बड़े वाले में नहीं जा सकते? नहीं, बड़े वाले में टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा ठीक है, छोटे में ही चलेंगे। ट्रैक्टर देखो बड़ा सा है, टायर बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं इसके, और स्पीड बोट को लेके जा रहे हैं पीछे ही। ये पटाया की आई थिंक सबसे बड़ी बिल्डिंग होने वाली होगी, इससे लंबा तो अभी तक कुछ नहीं देखा मैंने। 300 बात देंगे अभी, और फिर स्पीड बोट में बैठेंगे। एक आदमी का जो स्पीड बोट में है 150 बात है,
यहाँ देखो लिखा हुआ है ना 150 पर पर्सन लिखा हुआ है। 1 वे स्पीड बोट टिकट कॉस्ट, तो ये हमें दे दिया है। अब वेट करने के लिए बोला है, तो चलो वेट करते हैं। यहाँ कहीं आएगी किश्ती, सवारियाँ पूरी कर रहे हैं, सवारी पूरी कर रहे हैं ना। चलो जी, नंबर आ गया है। ओके। अरे यार, एक तो लैंग्वेज समझ नहीं आती, कोई क्या बोल रहा। अच्छा यार, बात कर रहे, गाली दे रहे, कोई पता नहीं चलता। बड़ा मन था कि भाई देखें, किश्ती में बैठे आज। इस ट्रिप में सारी टू डू लिस्ट की चीज़ें पूरी कर देनी है। हैं? कौन सी? अक्षय भैया भाई सब देख रहे हो आप, काला आधा काला, ब्लैक एंड वाइट हो रखा। इधर है हमारी जगह। चलो जी, आ जाओ इस साइड से, लेट्स गो गाइस। चलो जी। अच्छा, ये हिलता भी तो होगा, पानी के ऊपर ही तो है ये। हाँ, हिल रहा है। हाँ नहीं, उतना नहीं हिल रहा, पता नहीं चल रहा, पोल है ना लगे हुए। और ये होगा लगता है हमारी ट्रिपल एम मदामे पुम, यही प्रोनाउंसिएशन है शायद। भाई आपका पहली बार स्पीड बोट में बैठेगा। चलो लेट्स गो, हॉप इन। आ जाओ अक्षय, आप बाद में आना, पहले मुझे जान दो अंदर। हिल रही है भाई, एक हाथ से कैमरा फोन पकड़ना पड़ेगा। इधर देख, हिल देखो कितनी रही है वो। वो लड़कियां पीछे खड़ी थी, उनका शायद मन था पहले आगे बैठने का। उनका मन था, हमने जगह कैप्चर कर ली। चलो, वो कह रही बैठ गई। आ जाओ, मेरी कहाँ है, मेरे लिए भी लेकर आओ ना। थैंक यू। ये तो सबको समझ आता ही होगा, हिंदी नहीं आती होगी तो ये मत बोलो गाइस। चश्मा लगाया जा रहा है भाई, ये जैकेट ने सारा मूड खराब कर दिया है। चलिए जी, सब लोग पीछे बैठे हैं, हम दो लड़कों ने आगे का सारा सीन जो है वो कैप्चर कर लिया है। तो चलिए आप खुद भी एंजॉय करते हैं, आपको भी एंजॉय करवाते हैं। तो ये है कुछ व्यूज। आज मौसम अच्छा है, नहीं तो धूप होती हो तो दिक्कत है। चलो गाइस, ये तो एकदम मस्त चीज है, स्पीड में चल रही है भयंकर। चलिए जी, पहुंच गए हैं। अब यहाँ कहीं ये किश्ती लगेगी और फिर हम सब लोग उतरेंगे। व्हाट एडवेंचरस राइड। तो रास्ते मैंने आपको ये बड़ी वाली दिखाई थी, इसमें भी जा सकते हैं, बट ये टाइम ज़्यादा लगाती है और इसमें बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो इसलिए हम छोटी वाली स्पीड बोट में आए। ये सारा मुझे अक्षय भैया ने बताया, मुझे कुछ नहीं पता था। 150 रुपया आने का, 150 रुपया जाने का। तो रुपये नहीं, 150 बात। चढ़ते तो मज़ा आया, अभी उतरते हुए चक्कर आने लग गए। ओह, है उल्टी तो नहीं आ जाएगी अक्षय भैया? है ना, मन खराब सा हो रहा। लिए जी पानी और ये रेड बुल ले लिए, तो पानी और रेड बुल है हमारे 100 बात के लगभग। ये यहाँ पे मैप जो है दिया हुआ है, तो अब यहाँ से हम टैक्सी लेंगे। हमने वो नहीं ली, क्या बोलते हैं, वो जो स्कूटी नहीं ली है, क्योंकि अक्षय कह रहे मैं चलाऊंगा नहीं, मैं वीडियो बनानी होती है, फिर हम टैक्सी ले रहे हैं। चलो, तो फिलहाल हम बैठ गए हैं गाड़ी में। क्या अक्षय भैया सिर्फ लिफ्ट ही लेते रहना यार, कुछ दिखाओ भी। अभी जाएंगे ना बीच पर, तो यहाँ बीचेज हैं 2-4 हैं, मतलब ऐसे ही चलता है। मतलब आप ना खुद से ही स्टडी करके आओ तो ही सही है, यहाँ पे कोई ट्रैवल गाइड हो तो ही सही है। ऐसा तो मतलब जो पूछो, वहाँ पे एक बंदा था, वो कह रहा था कि विच वन इज़ बेस्ट, तो जिस पे सारी सवारियाँ जा रही, उसने कहा हीट इज़ द बेस्ट। तो ऐसे ही है, तो चलो सही है। वो गर्मी ज़्यादा जल्दी जा रही है, जा तो रही होगी, पर उसमें स्पेस नहीं था ना। स्पेस था, फिर हम उस पर क्यों नहीं बैठे रहे उधर। पहले हम उस वाली में बैठे थे, अब उस वाली से इस वाली में आ गए हैं, जो कि पूरी फुल है। हमें बस लास्ट की एक सीट मिली है, मेरे को भी लास्ट की, अक्षय भैया को भी लास्ट की। तो चलिए अब बीच चलते हैं और देखते हैं कि बीच में हमें क्या मिलता है। गर्मी इतनी है ना, इतनी देर में थक गए। गिरते पड़ते हम कहीं पहुंच गए हैं, यहाँ से वही बीच पे ही जा रहे हैं। ये वाला दे देते हैं, नहीं तो वेट टेक फॉर दीज सीट्स। ये जो है यहाँ बैठने का 100 बात था, मतलब एक का, तो हमने थोड़ा बार्गेन किया। 2 बंदे हैं तो हमने 150 बात में 2 कुर्सियाँ ले ली। 6 बजे तक बैठ सकते हैं। और ये सामने समुंदर है, तो अभी बैठने की जगह हमें मिल गई है, फ्रंट में ही हमने इसलिए ली। तो अभी अक्षय भैया तो बैठे हैं, तो मैं थोड़ी देर में जाऊँगा समुंदर में, डुबकी मारूंगा जाके। समुंदर के अंदर जाने का समय है जो आ चुका है। आपने जाना है? नो। तो चलिए अब मैं आया हूँ, मैं तो जाऊँगा ही। चड्ढी लाना भूल गया, बस वो दिक्कत हो रही है। चलो करते हैं कुछ बंदोबस्त। तो चलिए जी, समुंदर से नहा के बाहर आ चुके हैं। अकेला फ़ोन लेके गया नहीं, क्योंकि इसमें ना वो पानी की वो होती है, हालांकि होता तो वाटरप्रूफ ही है, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो पहले तो मैं ऐसे ही कहूँगा, अब इस टाइम फ़ोन लेके जाऊँगा। जी, अब भाई आपका जा रहा है मोबाइल फ़ोन लेके समुंदर के बीच में, बस अब फ़ोन गिरना नहीं चाहिए। तो चलो, लहरें देख रहे हो, ये देखो, ये
तो चलिए अभी थोड़ा थोड़ा बीच जाने की कोशिश करेंगे। हाथ में रेत लग गया था। ओके लेट्स गो। अभी क्या है कि लहर जब अचानक से आती है ना तो फिर पता नहीं चलता, और पानी ऐसे गरम गरम सा लग रहा है, ये देखो। ओहो, तो मैं भी आपको यहाँ से दिखाता हूँ। आई थिंक मुझे बड़े वाला ट्राइपॉड चाहिए था। लोग बस फ़ोन जो है वो पानी से भर ना जाए, यही मुझे चिंता है। इससे क्या होता है, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे ना तो ये गहरा होता जाता है। जैसे अभी मैं पूरा इसमें खड़ा हूँ, मतलब पानी में मैं तैर नहीं रहा, लेकिन जैसे वो भाई आपको दिख रहा है, ओ ये तो ये भाई स्विम कर रहे होंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और है, मतलब मैंने यहाँ पे ना इंडियंस नहीं देखे, कोई भी नहीं। मुझे लग रहा है मैं और अक्षय भैया इकलौते ही हैं, बाकी फॉरेनर्स ही हैं ज़्यादा। तो चलिए जी, इनके वॉशरूम में नहा के आ चुके हैं। मतलब ऐसे ही था, बट क्या है कि मैं ना टॉवल लाया हुआ था, तो मुझे जो मैं पहन के गया था अंडरवियर वो चेंज करना था। गीला पहन के जा नहीं सकते थे। कहते हैं कि समुद्र का खारा पानी सही भी नहीं होता, तो मैंने कहा चलो एक बकेट में पानी भर के, और उसके उन्होंने 50 बात लिए। तो ये है, जो भी पहली बार आ रहा ना, देखो बार्गेन करना है आपने रज के, बार्गेन से घबराना नहीं है। जस्ट लाइक कि जैसे हमें पहले 100 बात कह रहे थे, फिर हमने कहा 2, तो उन्होंने कहा 150 बात में ले लो। तो कोई भी पहली बार आ रहा है ठीक है। बाकी थोड़ा सा प्राइसिंग, अब टूरिस्ट जगह है तो प्राइस तो वैसा बोला ही जाता है, लेकिन बार्गेन हो जाता है। बट हाँ ठीक है, अभी तक का मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो अच्छी जगह है यार। हाँ कंटेंट वाइज, अपने कंटेंट वाइज उतना ज़्यादा हम नहीं कर पाए फर्स्ट टाइम, क्योंकि गाड़ियाँ उतना नहीं था, कोई सिस्टम नहीं है। जो रेंट पे गाड़ियाँ मिलती हैं वो यहाँ बहुत एक्सपेंसिव हैं। कोई लोकल सपोर्ट एज सच मेरे पास अभी कोई लोकल लीड थी नहीं, बट स्टिल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का। होटल का स्टे काफ़ी अच्छा था। तो अभी यहाँ से निकलेंगे हम वापस ही, क्योंकि 4 बज जाएंगे, फिर लेट हो जाएगा, वीडियो शेड्यूल वगैरह करनी है, सब कुछ करनी है। तो चलो निकलते हैं माय फ्रेंड, लेट्स गो। चलो तो ये अपना कुछ सामान है, ये ले लेंगे। तो ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। भाई आपके ने पहली बार जो है समुद्र में भी नहा लिया, बाकी जूते गंदे हो रखे हैं एकदम बढ़िया से। जैसा मैंने आपको बताया था ना, आते हुए हम वहाँ से आए, हमने दिए 150 और 30 रुपये में हम यहाँ पहुँच गए। अभी इसने यहाँ से जाने का हमसे बोला 200 बात। अब हम यहाँ से 30 रुपये खर्च के पहले उधर जाएंगे, क्या पता उन्होंने भी प्राइस बढ़ा दिया हो, क्योंकि शाम का टाइम है ना यहाँ से। क्योंकि पताया से आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ से आपके पास उतने ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि सब जो भी आया उसने वापस तो जाना ही है। तो यहाँ से हमने 200 बात देके, तो अब हम जाएंगे वापस। अब निकल चुके हैं यहाँ से, आगे बैठे हैं। ये वाली बोट इतनी बढ़िया नहीं है, पहले वाली बढ़िया थी। गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं, यहाँ से हुई थी जर्नी की स्टार्ट, पताया सिटी। तो चलो, ये है ना चीज़ यार, देख के दिल ही खुश हो गया। देखो कितनी प्यारी लग रही है, इंडिया में नहीं आती। सही है, कितनी प्यारी लग रही है। ओ भाई, ओ ठुक भी गई पर भाई की। कोई गाड़ी मिले ना रिव्यू के लिए, साहब ये इसूजू मिले ना, इसके साथ हाइलक्स का कंपैरिजन करेंगे अक्षय भैया। इस इसूजू के साथ होता है हाइलक्स का कंपैरिजन, पर ये डिज़ाइन वाइज बहुत प्यारी है, स्टॉक है बिल्कुल। और बढ़िया गाड़ियाँ तो इंडिया में आती नहीं है। ये देखो पजारो है, ये न्यू मॉडल, सही है, पजारो स्पोर्ट्स। ये जी अभी बस निकले ही थे, तो हमने पहली जो है पटाया में देखी है इस तरह की मॉडिफाइड गाड़ी। जीप रूबिकॉन लिखा तो है, बट फ्रंट से ये अपने जैसे वहाँ थार आती है ना जीप, वैसी है। देखो फ्रंट में लुक वैसा लग रहा है। बाकी सस्पेंशन बहुत तगड़ा है, कॉइल ओवर है, सॉलिड एक्सल है, ठीक है, और लिंक सस्पेंशन है। लाइक देखो कितने बड़े बड़े येलो कलर के आपको लिंक्स दिख रहे हैं। फ्रंट में डैम्पर है, मतलब तगड़ी बनाई हुई है जो कुछ भी है। सेंटर फ्लेयर्स भी देखो कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं, देखो कितनी प्यारी है, अच्छी लग रही है ना। पर समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़ है। ये है तो कुछ जीप का ही है, क्योंकि इस तरह के डोर्स नहीं आते। देखो ये हो सकता है बहुत पुरानी सी होगी और उसको इस शेप में कन्वर्ट किया होगा, लेकिन एकदम क्या चमक रही है और एकदम क्लासिक है, बढ़िया चीज़ देखिए। हाँ पीछे लीफ स्प्रिंग है, आगे से इंडिपेंडेंट है। ले जी आ गए हैं वापस होटल में। हमारा सामान जो बिखरा हुआ था वो छोड़ के बाकी सब कुछ सजा दिया है इन्होंने, सही है। हर दिन ऐसे रूम सेट हो जाने से नई जैसी फील आती है ना, है ना।